हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 5 फैब्रिक्स अराउंड अस पढ़ेंगे। इसमें हम पार्ट डी पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस डल चुकी है। अब जो हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन जो है वो वाइडली यूज्ड फाइबर है जो कि सबसे ज़्यादा एप्रल और होम टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा कॉटन को ग्रो करता है और यहीं पे कॉटन का सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। और इसे कॉटन को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इंडिया है ना, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरियाज है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है और कॉटन प्लांट के भी सीड पोड से मिलता है, ये याद रखना है आपको। अब हर एक सीड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हेयर अटैच होते हैं। अब वो सीड जैसे जैसे राइप होता है, पकता है वो, तो उसका जो पोड होता है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे कि गिनिंग क्या होती है, और ये क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में कि गिनिंग क्या है जब हम सीड को फाइबर से अलग करते हैं। ठीक है, जब हम सीड में से फाइबर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन का मतलब क्या है यहाँ पर कि कॉटन की क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कि हम अभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कॉटन जो है वो नेचुरल सेलुलोसिक स्टेपल फाइबर है। नेचुरल सेलुलोसिक का मतलब क्या है, ये हमें प्लांट से मिलता है। सेलुलोसिक जो वर्ड है सेलुलोज से आया है जो कि प्लांट का पार्ट है। ठीक है, अब स्टेपल फाइबर क्या होता है, छोटा फाइबर। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि स्टेपल फाइबर होता है, एक फिलामेंट होता है, तो स्टेपल फाइबर जो कि छोटा फाइबर होता है, फिलामेंट जो कि लंबे फाइबर होते हैं। ठीक है, तो कॉटन क्या है, शॉर्टेस्ट फाइबर है जिसकी लेंथ जो वरी करती है वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर है, जो कि इसका साइज बताया हुआ है। ठीक है, अब जो कॉटन के जो यार्न या फैब्रिक होते हैं वो डल होते हैं अपीयरेंस में, और टच करेंगे तो बिल्कुल रफनेस सा फील होगा। अब क्या है कि कॉटन जो है ये इसके जो फाइबर होते हैं वो हैवी होते हैं वेट में। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे फाइबर से। सेकंड जो है, कॉटन हैज़ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी। इसका मतलब क्या है कि कॉटन जो है वो आसानी से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब जैसे कि गर्मियों में हम क्या पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े। क्यों? क्योंकि पसीना जल्दी से सोख लेता है, इसलिए ये कंफर्टेबल होते हैं समर के लिए। थर्ड है, ये जो फैब्रिक है, कॉटन के फैब्रिक अलग अलग वेट में, फाइननेस में, स्ट्रक्चर में, फिनिशेस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मुस्लिन हो गया, कैम्ब्रिक हो गया, पोपलिन हो गया, लॉन्ग क्लोथ में लट्ठा, कैसमेड, डेनिम, शीटिंग मटेरियल और फर्निशिंग मटेरियल, ये सारे कॉटन फैब्रिक्स के एग्जाम्पल है जो कि आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में। लिनन जो है वो एक बास्ट फाइबर है जो कि फ्लेक्स प्लांट से मिलता है और फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से मिलता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा लिनन, लिनन एक बास्ट फाइबर है। बास्ट का मतलब क्या होता है, फ्लैशी पार्ट इनसाइड द बार्क, मतलब बार्क के अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है उसे बास्ट कहते हैं। अब लिनन फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है कि जो फ्लेक्स की जो स्टेम है, फ्लेक्स प्लांट की जो स्टेम है उसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, पानी में रखा जाएगा जिससे कि इसके जो सॉफ्ट पार्ट होंगे वो रोट हो जाएंगे, रोट मतलब सड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग। अब रेटिंग क्या है, जब इस फाइबर को, लिनन फाइबर को हमें ऑब्टेन करने के लिए जब हम इसकी स्टेम को पानी में रखेंगे सड़ने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेटिंग। क्या कहेंगे, रेटिंग। अब क्या होगा, जब ये सड़ जाएंगे इसके सॉफ्ट प्लांट, मतलब रेटिंग हो जाएगा, तो वुडी पार्ट्स को अलग किया जाएगा जिससे कि लिनन फाइबर को कलेक्ट किया जाएगा और उस फाइबर को फिर स्पिनिंग के लिए, मतलब यार्न प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन। ठीक है, अब जो लिनन है वो भी सेलुलोसिक फाइबर है, जैसे कि हमने कॉटन के लिए पढ़ा था वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज लिनन की भी है। ठीक है, सेलुलोसिक फाइबर वही सेम कि प्लांट से मिल रहा है। और अब सेकेंड जो है, जो इसका फाइबर है लिनन का, वो लॉन्गर है और फाइनर है। ठीक है, कॉटन से कंपेयर करूं तो कॉटन से वो लंबा भी है, फाइनर भी है। ठीक है, अब जो यार्न इसमें जो प्रोड्यूस होता है लिनन में वो स्ट्रॉन्गर भी होता है और मोर लश्रस भी है। ठीक है, शाइन करने वाला भी है। थर्ड जो है, जैसे कॉटन में जो प्रॉपर्टी थी ना, हमने अभी पढ़ा कि कॉटन क्या करता है, वाटर एब्जॉर्बेंसी जो है इसकी, या मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो लिनन में भी सेम ही है, ये बहुत कंफर्टेबल
वेजिटेबल भी होता है, और लेकिन एक बात है कि डाई को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसका जो कलर है वो इतना अच्छा ब्राइट नहीं होता, क्योंकि ये डाई को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। अब हमने पढ़ा था कि लिलिन जो है वो फ्लेक्स प्लांट से मिलता है, लेकिन ये याद रखना जो फ्लेक्स प्लांट होता है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम एरिया में ग्रो होता है, इसीलिए इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बहुत लंबा है, और लिलिन जो है वो कॉटन से कम यूज होता है, ठीक है। जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो बेस्ट बास्ट फाइबर, ठीक है। जूट और हेम्प जो है वो भी बास्ट फाइबर है लिलिन के तरह ही। अब इसके जो फाइबर्स होते हैं वो काफी कोर्स होते हैं, मतलब कोर्सर फाइबर है इसकी, मतलब कि इसके अंदर अच्छी गुड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसका यूज रोप्स और गनी बैग्स और ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल जो है वो बेसिकली हमें शिप हेयर से मिलते हैं, और भी एनिमल्स है जैसे कि गोट्स हो गई, रैबिट्स हो गई, कैमल्स हो गए, इनके हेयर से मिलता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, हेयर फाइबर्स है। अब एक बात जो याद में रखनी है कि यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड जो होती है ना शिप की, उसी से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब एक प्रोसेस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है कि जब हम हेयर को रिमूव करते हैं एनिमल से जब हम हेयर रिमूव करके, जैसे कि हमें वुल फाइबर बनाना है आगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। और ये साल में एक बारी या 2 बारी कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी हमने शेयरिंग पढ़ा था। शेयरिंग क्या था, जहाँ पर हम शिप में से या किसी भी एनिमल से हेयर को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हमने पढ़ा शेयरिंग। अब शेयरिंग होने के बाद क्या करते हैं, जो हेयर कलेक्ट हुआ, ठीक है, उनका एक पीस बनाते हैं, मतलब एक जगह रखते हैं। अब इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लीस। इस मेथड को, इस प्रोसेस को कहेंगे फ्लीस, जब हेयर को वन पीस में रखा जाएगा, एक जगह रखा जाएगा, ठीक है। जिससे कि क्या हो, सॉर्टिंग जो हम करते हैं फाइबर्स की, जो अलग अलग करेंगे फाइबर्स को, वो इजी रहेगा। और बेसिकली अगर हम एक शिप में से जब बाल रिमूव करते हैं, उनके हेयर निकालते हैं, तो हर एक पार्ट जो है ना, हर एक पार्ट से जो बाल निकलता है वो डिफरेंट लेंथ में वेरी करता है, और फाइनेस भी उनकी वेरी करती है, ठीक है। अब जब सॉर्टिंग होती है तो फाइबर्स को स्काउरिंग किया जाता है। स्काउरिंग प्रोसेस के थ्रू इसको फाइबर्स को क्या किया जाता है, जिसमें इसकी डर्ट, ग्रीस, जो ड्राइड परस्पिरेशन, जो पसीना होता है उनका, उन सब चीजों को क्लीन किया जाता है। बेसिकली फाइबर्स को क्लीन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्काउरिंग है। स्काउरिंग प्रोसेस है जिसमें डर्ट, ग्रीस और ड्राइड परस्पिरेशन सेपरेट किया जा रहा है। अब इसी को ही हम क्या कहेंगे, यही वाला जब स्काउरिंग प्रोसेस होता है तो साथ में कार्बनाइजेशन भी चल रहा है। कार्बनाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि जो भी एंटेंगल्ड जो वेजिटेबल मैटर है, ठीक है, बेसिकली जो भी मतलब वेजिटेशन लाइक जैसे लीव्स हो गई, ट्विंग्स हो गई, जो भी सराउंडिंग में जब शिप रहता है तो उनसे जो चीजें अटैच होती है, ठीक है, जैसे लीव्स, ट्विंग्स, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। फिर उसके बाद उसी फाइबर को हम स्पिनिंग के लिए भेजेंगे। स्पिनिंग अगेन क्या है, यार्न प्रोसेसिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ वुल, ठीक है। अब हम वुल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या है कि वुल जो है एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, मतलब जितने भी एनिमल से जो हमें फाइबर मिल रहे हैं वो प्रोटीनिशियस है, ठीक है, प्रोटीनिशियस इन नेचर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन फाइबर है। अब इसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब एक चीज है कि जो इसकी फाइनेस्ट क्वालिटी है, या ये कोर्स या हार्ड है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, या रफ है वो, ये डिपेंड करता है कि शिप जो है उसकी ब्रीड क्या है, या उसमें से या शिप के किस बॉडी पार्ट से निकाला जा रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब सेकेंड जो है, अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, वुल को दूसरे फाइबर से, तो इसमें क्या होती है, लो स्ट्रेंथ होती है इसकी, गुड रेजिलियंस होता है, मतलब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, एंड इलास्टिक रिकवरी का मतलब है जैसे कि अगर मैंने उसे स्ट्रेच किया तो ये दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगी, तो ये क्या है, इलास्टिक रिकवरी इसकी, तो ये क्या है, अच्छी है। अब थर्ड जो है कि जो वुल होता है उसकी जो सरफेस स्केल होती है ना, उस पे मतलब बेसिकली क्या है कि वाटर रेपेलेंट इन नेचर है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे कि वुल जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब करने पर, लेकिन ये फील नहीं होने देता है कि हाँ सरफेस
जो है वो वेट है, गीली है वो सरफेस। कॉटन में फील होगा आपको कि हाँ कपड़ा गीला हो गया, वुल में नहीं फील होगा। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है ना जो कि एक कंफर्ट दे रही है, वो भी बेसिकली ह्यूमिड और कोल्ड एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज जो है वो कोल्ड और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वुल जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हमें भी जब ठंड आती है तो हम वुल के कपड़े यूज करते हैं, या पहाड़ों पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है या बारिश होती है तो हम वहां पर वुल का यूज करते हैं। वुल इज ऑल्सो यूज एज ब्लेंड विद कॉटन, रेयन, पॉलिस्टर। इसमें क्या है कि जो वुल है ना आजकल ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ, रेयन के साथ, पॉलिस्टर के साथ। वो भी क्यों किया जाता है? ताकि इसकी केयर जो है और मेंटेनेंस प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो सके। अब आते हैं सिल्क पर। सिल्क जो है वो नेचुरल फिलामेंट फाइबर है। नेचुरल फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब क्या है? जिसकी जो फाइबर है वो लंबे होते हैं। ठीक है, अब जो सिल्क है वो किससे मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म की सिक्रीशन से मिलता है। अब है, अगर सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में की जाए, कंट्रोल्ड मतलब बेसिकली कल्टीवेशन किया जाए उसका, जैसे कि मलबरी सिल्क जिससे हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है तो इसके जो फाइबर होते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं, लॉन्गर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ और लॉन्गर, जो कि हम पढ़ चुके हैं फिलामेंट है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि मतलब हमें जो फैब्रिक मिलेगा वो बहुत ज्यादा स्मूदर होगा, फाइनर होगा और लस्ट्रस होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो वाइल्ड और नेचुरल कंडीशन में, मतलब वो खुद ही हो रहा है, अगर खुद ही उसका सिक्रेशन हो रहा है सिल्क वॉर्म से, तो उस केस में जो उसका जो फाइबर होगा वो काफी कोर्सर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और शॉर्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना है कि कोर्सर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और शॉर्ट इन लेंथ होगा उसका फाइबर। ठीक है, जिससे कि उसका फैब्रिक कैसा बनेगा? थिकर होगा, कोर्सर होगा और स्ट्रॉन्गर फैब्रिक होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे टसर सिल्क है। अब हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर के बारे में। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है कि जब हमें गुड क्वालिटी सिल्क चाहिए होता है ना, तो सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन की जाती है एक कंट्रोल्ड कंडीशन में। ठीक है, या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में की जाती है, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर क्या है? जब हमें गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क चाहिए होगी तो सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन की जाएगी, जो कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होगी, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब जो सिल्क है ना वो एक फिलामेंट फाइबर है। फिलामेंट फाइबर क्या है कि इसके ये लंबे होते हैं। ठीक है, फिलामेंट फाइबर जो कि लॉन्गर है। ठीक है, अब सिल्क डजंट रिक्वायर द स्पिनिंग। अब ये याद रखना है कि सिल्क एक फिलामेंट फाइबर है, तो इसलिए इसमें स्पिनिंग नहीं होती, इसकी रील बनती है। ठीक है, इट हैज टू बी रील्ड केयरफुली फ्रॉम द कोकून। कोकून से इसकी क्या बनेगी? रील बनेगी। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि जो अगर सिल्क फाइबर से मुझे यार्न बनाना है, तो मतलब ये फाइबर क्या है? फिलामेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ फिलामेंट है वो हम एक साथ रखते हैं, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, तब जाके यार्न बनता है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर फिलामेंट टूट गया तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि वो इंसेक्ट भी ब्रेक कर सकता है कोकून को, तो फिलामेंट क्या है? टूट गया। अब यहाँ पे जो ब्रोकन फिलामेंट होता है उसकी क्या होती है? स्पिनिंग होती है। ठीक है, छोटे फाइबर हो गया, अगर वो टूट गया तो वो छोटा फाइबर हो गया, तो उसकी क्या होगी? स्पिनिंग होगी, जैसे कि कॉटन की होती है। तो कॉटन के केस में स्पन कॉटन कहा जाता है। तो सिल्क अगर टूट गया, सिल्क का फिलामेंट टूट गया, उसकी स्पिनिंग कर दी हमने, तो उसको स्पन सिल्क कहा जाएगा। अब आते हैं सिल्क की डिस्कवरी पर। ठीक है, ये माना जाता है कि सिल्क की जो डिस्कवरी थी वो चाइना में हुई थी। ठीक है, अब ये जो सिल्क जो डिस्कवर हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था। जैसे कि जब चाइनीज प्रिंसेस चाय पी रही थी तो उनके जो टी कप था उसमें एक इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट का कोकून गिर गया था। ठीक है, तब उसने क्या किया? उसने बाहर जब निकाला तो उसने देखा कि ये तो लॉन्ग कंटिन्यूअस फिलामेंट है जो कि कोकून का है। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया? सिल्क की डिस्कवरी की। अब क्या किया इन चाइनीज लोगों ने? क्या किया, जो सिल्क ये बनाते थे ना, इसको इन्होंने सीक्रेट रखा भी, और वो भी 2000 ईयर्स तक। ये सिल्क जो प्रोड्यूसिंग जो एक आर्ट है, इसको इन्होंने सीक्रेट रखा था until about 500 AD तक। सिल्क की प्रॉपर्टीज पर,
सिल्क क्या है? नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, क्योंकि ये एक इंसेक्ट से मिल रहा है तो इसलिए ये क्या है? एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। अब इसका जो नेचुरल कलर जो है ना सिल्क का, वो ऑफ वाइट से लेकर क्रीम कलर तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड सिल्क होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। अब जो सिल्क जो फिलामेंट है वो काफी लंबा होता है, फाइन होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। और इसके अंदर हाई लश्रस प्रॉपर्टी है, जिसे हम शीन भी कहते हैं। इट कंटेन्स ए नेचुरल गम। अब इसमें एक नेचुरल गम होता है जिससे कि सिल्क जो है ना वो क्रिस्प टेक्सचर रहता है सिल्क का, जिससे अब सिल्क जो है वो स्ट्रॉन्गर फाइबर भी है, जिससे कि हम फैब्रिक बनाते हैं, और इसके अंदर इलास्टिक गुड इलास्टिक रिकवरी होती है और मॉडरेट इलोंगेशन है इसमें। नेक्स्ट फाइबर जो है रेयन। अब रेयन जो है वो एक मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोसिक फाइबर है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलुलोसिक फाइबर है, मतलब ये किससे मिल रहा है? हमें वुड पल्प से मिल रहा है। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब कि ये हमें जो वुड पल्प जो कि एक प्लांट से मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है केमिकल के साथ, मतलब उसमें केमिकल मिक्स किया जा रहा है, जिससे कि क्या किया जाता है? फाइबर बनाया जाता है। तो इसीलिए रेयन जो है वो एक मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोसिक फाइबर है, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर आते हैं कि रेयन जो है एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, हमें पता चल गया, क्योंकि केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाता है वुड पल्प का, इसलिए ये मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, ठीक है। तो इसका साइज और शेप जो है वो कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है, कि फाइबर जिस साइज का हमें चाहिए या जिस शेप का चाहिए वो हम इसे केमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज यूनिफॉर्म डायामीटर, इसका यूनिफॉर्म डायामीटर है, और ये क्या होते हैं? रेयन जो फाइबर है वो क्लियर और लश्रस होते हैं। सेकेंड जो है रेयन इज बीइंग सेलुलोसिक फाइबर। सेलुलोसिक मतलब वही की वुड पल्प से बना हुआ है, तो इसकी जो मोस्ट प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉटन की तरह होती है। तो इसकी जो है स्ट्रेंथ लोअर स्ट्रेंथ है एंड ड्यूरेबिलिटी भी इसकी कम ही है, ठीक है। अब जो थर्ड है कि जो मेन एडवांटेज होता है ना रेयन का, वो ये है कि ये जो है रीप्रोसेस्ड कर सकते हैं हम वेस्ट मटेरियल से, इसे दोबारा से रीप्रोसेस्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं दोबारा से, और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो सिल्क के तरह ही होता है ये। अब आते हैं नायलॉन पर। जो नायलॉन है वो फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर है, जो कि प्रॉपरली क्या बना हुआ है? केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है? टोटली केमिकल से बना हुआ है, इसलिए क्या है? ट्रू सिंथेटिक फाइबर है। अब इसको जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ टूथ ब्रशेस में जो ब्रिसल्स होती है उसमें यूज किया गया था इसे फर्स्ट टाइम। और जो फैब्रिक जो बनाया गया था सबसे पहले, जो इसका फैब्रिक बनाया गया था वो 1940 में बनाया था, जो कि सॉक्स और स्टॉकिंग में यूज किया गया था सबसे पहले, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद डिफरेंट और अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने में नायलॉन का यूज किया गया। आते हैं नायलॉन की प्रॉपर्टीज पर। तो नायलॉन जैसे कि फिलामेंट फाइबर है, मतलब जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो फिलामेंट होते हैं उसमें, ठीक है, लॉन्ग फाइबर होते हैं वो। तो इसमें क्या है? ये स्मूथ होते हैं और शाइनी होते हैं, और इसका यूनिफॉर्म डायमीटर होता है। नायलॉन के पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? घर्षण जो होता है वो नहीं होता। अब इसमें क्या है? ये अप्रोप्रिएट होते हैं, इसीलिए क्या होता है? ये ब्रशेस जो होते हैं, कारपेट जो होती है, वो इसीलिए नायलॉन से ही बनते हैं, क्योंकि ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है इसमें। अब क्या होता है? नायलॉन जो है वो हाईली इलास्टिक फाइबर है और वेरी फाइन एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर भी है, इसलिए इसका जो यूज होता है वन साइज गारमेंट में यूज किया जाता है बनाने के लिए, जैसे कि स्टॉकिंग इसका एग्जाम्पल है। अब नायलॉन जो है वो बहुत पॉपुलर फैब्रिक है, जो कि एप्रल, सॉक्स, अंडरगारमेंट, स्विमिंग सूट्स, ग्लव्स, नेट्स, साड़ीज बनाने के लिए इनका यूज होता है। It is a leading fiber in the manufacture of hosiery and lingerie. For outerwear, it may be blended with other fibers. इसका मतलब है ये जो दे रखा है कि काफी पॉपुलर फैब्रिक है नायलॉन, जो कि मतलब अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने के लिए यूज होगा, और इस नायलॉन को ब्लेंड भी किया जा सकता है दूसरे फाइबर्स के साथ। अब आते हैं पॉलिस्टर पे। पॉलिस्टर जो है वो भी मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इसको टेरिलीन और टेरीन भी कहा जाता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है? ये भी यूनिफॉर्म डायमीटर का होता है, स्मूथ सरफेस होता है और रॉड लाइक अपीयरेंस होती है इसमें, ठीक है। अब ये जो पॉलिस्टर है ना, इसको किसी भी स्ट्रेंथ और लेंथ और डायमीटर के अकॉर्डिंग
सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमें एंड यूज में जो भी फैब्रिक चाहिए जिस तरीके का, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ, लेंथ और डायमीटर को। अब फाइबर जो है इसका पॉलिस्टर का, वो ट्रांसपेरेंट होता है और लश्रस होता है। अब सेकंड जो है ना, ये याद रखना है कि जो मॉइस्चर रिगेन ऑफ पॉलिस्टर जो होता है वेरी लो है, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इजिली, इसलिए ये अनकंफर्टेबल होता है। मतलब कि ये जो भी समर के लिए, जैसे हमें समर्स में जैसे कपड़े चाहिए होते हैं कि जो कि हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे या पसीना सूखे, तो वो नहीं कर सकते ही, इसीलिए क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल है पहनने में। और जो इसका जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि रिंकल रेजिस्टेंस जो होता है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या रिंकल रेजिस्टेंस का क्या है कि सिलवटें नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। तो और क्या है, इस जो पॉलिस्टर को हम ब्लेंड भी कर सकते हैं रेयन के साथ, कॉटन के साथ, वुल के साथ और सम एक्सटेंट स्पंज सिल्क के साथ भी ब्लेंड करके बना सकते हैं। अब आते हैं एक्रिलिक पर। एक्रिलिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये इट रिसेंबल्स वुल, ये वुल की तरह होता है, ठीक है। जबकि एक्सपर्ट भी पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुल कौन सा है और एक्रिलिक कौन सा है। अब एक्रिलिक को कैशमिलन भी कहते हैं और ये जो है ये वुल से सस्ता भी होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फर्स्ट जो है कि ये भी जैसे सारे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होते हैं ना, कि लेंथ, डायमीटर, फाइनेस हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है इस एक्रिलिक फाइबर को, ठीक है, वो उसकी लेंथ, डायमीटर और फाइनेस को कंट्रोल कर सकता है। अब ये जो फाइबर है कैन बी मेड इन वेरी डिग्री ऑफ क्रिम्प एंड लश्चर, तो लश्चर और क्रिम्प भी इसके डिसाइड की जा सकती है। अब सेकंड है कि जो एक्रिलिक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कॉटन की तरह ही है, ठीक है। अब यहाँ पर द फाइबर हैव हाई इलोंगेशन विद गुड इलास्टिक रिकवरी, इसके पास क्या है, गुड इलास्टिक रिकवरी होती है। और एक्रिलिक इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल, वुल की तरह हम यूज कर सकते हैं इसे। और ये जो यूज होता है वो चिल्ड्रंस वेयर, एपल्स, ब्लैंकेट एंड निटेड गुड में इसका यूज किया जाता है। अब लास्ट फाइबर पर आते हैं जिसका नाम है इलास्टोमेरिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक होगा और रबर्स लाइक सब्सटेंस कैन बी प्रोड्यूस इन वेरियस फॉर्म, इसे अलग रबर की ही अलग अलग फॉर्म में इसे बनाया जा सकता है। इसकी जो नेचुरल फॉर्म है वो रबर है और जो सिंथेटिक फॉर्म है इसकी वो स्पैंडेक्स और लाइक्रा है, ठीक है। अब इसी को ही हम क्या करेंगे, इस फाइबर को हम ब्लेंड भी कर सकते हैं दूसरे फाइबर्स के साथ ताकि इसकी लो इलास्टिसिटी हो सके।